हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब तक ज्यादातर काम निपट चुका है, बस खाने बनाने का रह रहा। तो भाई बच्चे आज जल्दी आ गए थे, उनका हाफ डे था क्योंकि मंथ का लास्ट डे है, तो इसी कारण आज इनका हाफ डे हुआ। और ये बोल रहे थे कि अब जब पर मंथ हाफ डे हुआ करेगा। मगर चलो अच्छा था, नहीं तो मौज आ रही। वैसे भी छुट्टी रहे और एक दिन और हाफ डे मिल जाएगा का। तो भाई आज कपड़ों का काम तो हमने सुबह जो 7:30 बजे वाली लाइट आती है ना, आधे घंटे की, उसी टाइम में निपटा दिया था। क्योंकि गेहूं जो है 4 दिन हो गए, कभी इधर कभी उधर ऐसे ही मतलब इकट्ठा कर रहे हैं। कभी इधर रखा है कभी उधर रखा है, तो इसी वजह से आज सोचा था कि कपड़ों का काम निपट जाएगा ना, मशीन वगैरह का, तो फिर गेहूं पीसने वाली चक्की चल जाएगी क्योंकि ओवरलोड हो जाए फिर सारी चीजें एक साथ चले। तो आज कपड़ों का काम इसलिए जल्दी निपटा दिया था। और इधर माँ जी ने चक्की लगा दी गेहूं पीसने के लिए। गेहूं बाहर भी डाल रखा धूप में और गर्म हो रहा, उधर सूख भी रहा, साथ ही साथ पिस भी रहा। क्योंकि जितना सूखा गेहूं होगा ना उतनी जल्दी पिस है। मैं बोल रही थी माँ जी को कि इस बार ना दलिया भी जरूर बनाइयो, क्योंकि दलिया खत्म हो रखा और दलिया हमारी इसी चक्की में बन जा। आटा पीसने के बाद जो लास्ट में 4-5 किलो गेहूं बचेगा, उसका माँ जी को बोल दिया कि दलिया बना लियो। दलिया गर्मियों में अच्छा लगे, शाम के टाइम बना लो, कभी दूध का बना लो, कभी नमक का बना लो, और जब बना ला है तो खा भी ले सारे के सारे। और आज माँ जी ने नया काम और जोड़ दिया, तो भाई जवे तोड़ने स्टार्ट कर दिए। वैसे तो कह रहा है तीजों के बाद जवे टूट रहा है, लेकिन अब तो सब तोड़ने लगे हमारे यहाँ। तो सब तीजों सावन के अख्ते की तो पूजा जमत है। हाँ, सावन के अख्ते बहुत सी जगह अख्ते बाद में हो गया, दिक्कत बाद में भी हो गया, हमारे में दाल चावल के हो गए। अच्छा, ये जमों के हो गए। तो ये बाद में के जो हो गए, ये सावन के जो हो वे जो से ही पूजा है। एक कटोरी जब एक गिलास दूध उन्हें पूछ के दिया हुआ है। तो इसी वजह से माँ जी ने आज जमे तोड़ने स्टार्ट कर दिए। और भाई हमारा काम निपटा तो बढ़िया लगे, मीठे बढ़िया लगे और नमक के भी। और रक्षाबंधन तक इतने तो बना कर ही लेंगे तैयार कि अपना पूज भी जा और एक दो बार बन भी जाएगा। राखी पे भी चाहिए। हाँ, राखी में पूजा। साल तो हमने बिल्कुल ना के बराबर तोड़े थे। नहीं, पिछले साल भी ठीक तोड़ लिए थे, कई बार बन गए थे। और जब माँ जी आटा बना कर बैठ जाना तो फिर तो हम सारे के सारे टुटवा ही दे बैठ के। नहीं तो आड़गस में कोई फोन इधर लेके इधर लेट जाएगा, कोई उधर लौट जाएगा। तो बच्चे जैसे कि आज जल्दी आ गए थे, तो खाना बनाने में थोड़े से हम लेट है। छोला मसाला इसी में है ना, इसमें गरम नहीं पीसा मुझे लगे। अभी जो है मोर्चा सब्जी बनाने का गुड्डू ने थाम लिया। गुड्डू बोल रही कि क्या बनाओगे? मगर छोले बनाओगे। छोले राजमा और चने मिक्स करके उबाल भिगो दिए थे रात, और वे उबाल ले। उबाल तो मैंने इनके आने से पहले दिए थे, मगर पोछा लगा कर जब सब्जी छोड़ लूंगी। तो गुड्डू बोल रही कि आप अपना काम निपटा लो, और छोले की एक्सपर्ट जैसे कि मैं हूँ तो भाई छोले मैं बना लूंगी। मगर ठीक है, चल इतना सब्जी बना ले, फिर मैं चावल और रोटी बना दूंगी जब तक मेरा पोछा भी कंप्लीट हो जाएगा। आंगन में तो लगा दिया, बस वॉशिंग एरिया साफ करना रह रहा है, इतना वो साफ कर दूंगी। तो चलो भाई, गुड्डू ने आज खाने बनाने का मोर्चा थाम लिया, मैं अपना और काम कर लेती हूँ। और उन तीनों ने छोटे छोटे ने कंप्यूटर और फोन का मोर्चा थाम रखा। और जब कहेंगे ना मगर उठा लो किताब, तो उन्हें नींद आने लगेगी। आज कैसा ऐसा हो रहा है साहब। आज चिंकी मैं कई जनों का सहयोग रहेगा, चिंकी का भी सहयोग है। टमाटर प्याज चिंकी ने काटे, मैंने उबाल दिए, और अब छोकने का जो जरूरी काम है, जिससे भाई स्वाद निर्धारित करा जाएगा सब्जी का कि कैसी बनी, वो करेगी गुड्डू। फाइनल टच देना है, यानी कि वो काम रहेगा आज गुड्डू का। तो फाइनल टच देने के लिए गुड्डू ने तैयारी पूरी कर रख ली, कढ़ाई चढ़ा दी, और अब जब छोक लगाना स्टार्ट कर लिया। और मसाले भी सारे ले लिए, खड़े मसाले भी और पिसे हुए मसाले भी सारे लेकर इकट्ठे करके यहाँ रख दिए। पहले कह दिया था इनने मैं बनाऊंगी आज। आज मुझे रिक्वेस्ट कर दी थी, आज को चाची जी आप ना छोड़िए, मैं ही बनाऊंगी आज छोले। मगर ठीक है, इसके हाथ के बढ़िया भी लगे भाई, आप बहुत भटूरे बना दो। जो भी चीज बनावे, मैक्रोनी पास्ता बनावेगी वो भी टेस्टी बनावेगी। केक बनाया परसों, वो भी बहुत टेस्टी बनाया था। बस इसे थोड़ा सा आलस आ गया, नहीं तो करे बहुत बढ़िया काम है, बिल्कुल परफेक्ट। क्या मोलिक्यूल्स नहीं, पैनकेक। अच्छा, मोफिन मोलिक्यूल्स मोफिन्स कह रही थी। मैं छोकूंगी सिंपल जीरे में, क्योंकि प्याज और टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली है, इसीलिए। तो इसमें जीरा और फिर कुछ ये खड़े मसाले, देखो इसमें बहुत लौंग है, काली मिर्च है, और ये है, इसका नाम नहीं पता मुझे, और ये मोटी इलायची है, और ये लाल मिर्च है। तो उसके बाद लाल मिर्च काली मिर्च, हाँ, खड़े मसालों में ये सभी तो आवे। तुमने तो तेल को गर्म भी नहीं होने दिया। अरे हो गया गरम तेल, डाल डाल। ये हमने डाला इसमें धनिया,
ये लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च यूज नहीं की है इसीलिए। तो सौंफ और धनिया, धनिया और सौंफ है। हाँ हाँ, थोड़ी सी हल्दी, हल्दी थोड़ी सी डालूंगी मैं कम, ठीक है। इसके बाद ये गरम मसाला जो कि सीक्रेट है। और ये हमारा सीक्रेट मसाला तो नहीं है, लेकिन ये हमारा छोले मसाला है। एक छोले मसाला आ गया, नमक, अभी इस ग्रेवी को हमें थोड़ा सा पकाना, फिर इसमें जो हमारे छोले और राजमा है ना, और चने भी है थोड़े थोड़े, और ये डालेंगे फिर हम इसमें। दाल उल्टा कर दे पूरा। पूरी आ रही है खाने में, तो सब्जियों में तो पूरी आ रही, छोक में तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। ढक दे बस इसे। मेरा कमाल है। चावल बनाएंगे आमा, थोड़े से चावलों के साथ ही बढ़िया लगेगा। ठीक है, ठीक है। पानी भी सही है ना। अब इसे पकने के लिए तो भाई छोले तो हमारे बनकर तैयार है, और इधर चावलों का पानी भी रख दिया था मैंने, और चावल भिगा के रख दिए थे, लोग ले आई अच्छी तरीके से। और बस चावलों के पानी में उबाल आ गया, और उसमें चावल डाल देते हैं, 2 सीटियों में चावल बनकर तैयार है। और खुले हुए इसलिए नहीं बनाएंगे, चूल्हे को तो बना लेंगे, क्योंकि आज ज्यादा चावल है खुले चावलों में, और कुकर में जल्दी बन जाए। चावल उबलने के लिए रख दिए, जब तक चावल कुकर में सीटी आ गई ना, तब तक जमीन उड़वा दो, थोड़ा सारा लगाई और फिर रोटी सेक लूंगी, क्योंकि कुकर चावल का खुलने में भी टाइम लगेगा, एकदम नहीं खुल जाता, बाप में पड़े हैं थोड़े होते। हवा इतनी तेज है और हमारी चुन्नी उड़ी उड़ी जा रही है। हमने एक सूती चुन्नी रखी, सूखी हुई, ये देखो। थोड़ा ही आटा बनाया, देखो थोड़ा सा ही गुस्सा आटा, और यहाँ 3-3 जने बन रहे। ये देखो, एक परात तो हमने भर के छोड़ दी, और देखो ये उड़े उड़े जा रहे। मैंने तो इतने सही तोड़े, माँ तोड़ने लग रही है, और चच्ची जी मोटी बत्ती बनावे, पर बहुत पतले पतले तोड़ा है। ये देखो, पहले दिन घुमाया जाता रहा, पहले दिन तो दूध भी जाता, फिर दाल बनाता चला जाता। सही कह रहे। और इस बार तो माँ को खुद ही उमाया लग गया, वरना मैं माँ के पीछे पड़ जा करती है, अरे अट्टा बना ले, अरे अट्टा बना ले, है नहीं माँ। और हम ना इसमें गेहूं का आटा मिला गया ज्यादा, मैदा कम मिला गया, गेहूं का आटा ज्यादा मिला गया, फिर भी ना ये बच्चों को नुकसान नहीं देते खाली। और वैसे आटे के ना काले काले जो बिना मैदा मिक्स करो। हाँ, वैसे जब वो जितनी धूप लगे ना, उतनी जो बढ़िया निकल रहा है ये। पहले इन पे धूप लगेगी, फिर ये भुनने जाके, फिर भून के एक डिब्बे में रख लेंगे स्टोर करके, और फिर चाहे नाश्ते में बना लो, कभी भी बना लो, जब भी चटपटा खस्सा खाने का जी करे। 8 महीनों में थे, मतलब मुझे पढ़ना थे, तो तेरी नानी ना बड़े वाली और छोटे वाली नानी 2-2 कनस्तर तोड़ के रख लेंगे दोपहर में, सुबह ही खाना बन जाता था। कनस्तर? हाँ, कनस्तर जैसे। और आप तो एक डिब्बा भी नहीं तोड़ते। हम तो एक डिब्बा भी, हमारे यहाँ काम जाता है ना, मुझे पढ़ना का क्या था कि हम भी स्कूल में चले जाते, कान्ना ड्यूटी चले जाते, सुबह खाना बन जाता, साइड तो साइड ठल्ली रह गई थी दोनों जनी। और बात करती करती अपनी, और एक दिन में तोड़ देंगे दोनों जने। ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, हमारा काम ज्यादा है यार, हम सारा दिन लगे रहते हैं। तो मैं भी करना पड़े तो थोड़ा सा टूट जा रहा है, फिर टूट ही जाता है। और फिर पता है तो भाग देते हैं, जब शाम के टाइम नाश्ते चले, भूख लगी, छोटी मोटी भूख लग रही है। हाँ हाँ, ये सुबह टिफिन में लेके। पहले वो हिसाब था, मोहल्ले पड़ोस के भी आगे बैठ जाते थे, सब इकट्ठे होकर तोड़ा करते, तो इतना इतना आटा कुछ हाथ को नहीं लगा करता, थोड़ा थोड़ा तोड़ा जाता। अब तो कोई किसी के आसपास आता नहीं लगता। हाँ, तोड़ने गलियों में बैठ के खाट बिछा के ऐसी हवा लगा करती। और शहरों में पता क्या होता, 2-3 घर भी होते, घर में इकट्ठी हो जाती थी। हमारे घर में ना होता, दोनों तरफ शटर लगे हुए थे, 2 रास्तों का मकान था। हाँ हाँ, तो जावती है, तो
5-4 घरों की ओर से आगे बैठ जाती तो हम अपना अट्टा ले आती बना रहे हैं, तो जिसका बाद में रह जाता वो सब कुछ बना रहे 3-4 बजे लो एक यहाँ बैठ रहती, दोपहर में सो बनी थी। अब तो सब सो जाए दोपहर में, अब तो और अब तो सब मोल के ले ले। तोड़ने वाले तोड़े हैं। माँ मुझे दइए सबसे लंबी। कैसी लग रही है आज गुड्डू के हाथ की सब्जी? टेस्टी, दोनों की फेवरेट है तो है। अच्छा माँ चला रखा, मैंने माँ को कह दिया ना माँ नहीं बैठ के खाना तो यही सा काम हो रही है। चल खा ले। खाना सबने खा लिया, पिताजी चच्चा भी खा गए और बच्चों ने भी सारों ने खा लिया पेट भर के। और इधर मैंने बर्तन रिता के सारे इकट्ठे कर दिए और अब मुझे इन बर्तनों को साफ करना फटाफट से, फिर करेंगे थोड़ा बहुत आराम। लेकिन जो थोड़ा सा आटा बच रहा ना जो वो होट रुकवा देंगे, वरना लेट कर दिराड़ पे आ जा। और किचन भी साफ करूंगी बाद में, लेकिन पहले बर्तन साफ कर दो वरना ये सूख जाए, देर तक पड़े होगा मक्खी आने लगे। यहाँ तो वैसे भी खुला है, सारी मक्खियां घर में घुस जाते, परेशान करे कमरों तक चली जा। तो वही बर्तन भी साफ हो गए और उधर जब तक खाना वाना खाया ना सबने तब तक हमारा आटा भी पिस गया, यानी आटा भी पिस गया, ये वो सारा पिस लिया। बस जो लास्ट आटा रहेगा उसमें से जो बनाएगी माँ दलिया बनाऊंगी उसमें से थोड़ा। बच्चे बोल रहे कि शाम के टाइम नमक की रोटी मीठा दलिया बढ़िया लगे, और मुझे लगा अब तो सबका फेवरेट हो रहा, अब तो चिंकी भी खाने लगी। अच्छा लगे। और आज गुड्डू बोल रही थी कि दलिया बना लो, मतलब पीस लो और फिर शाम के टाइम बनाइयो, मगर देखेंगे क्योंकि दलिया एकदम नहीं बनता कि चक्की में पीस गया और हो गया तैयार। पहले तो पिछोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, भूनना पड़ेगा, जब जाकर बनाने लायक तैयार होगा। तो बस आगे बाहर से गेहूँ भी उठा लाई सारी माँ, और ये लास्ट आड़ा है दलिया वाला। फिर अपना माँ जी भी आराम करेगी और हम भी आराम करेंगे। ठीक है ना, घर का आया सारा सामान। कितना रह गया? चलो तो पीछे भी तुड़वा देते हैं। अब जा एक रोटी जितना रहेगा, एक रोटी जितना तो टूट जा, थोड़ी सी देर में टूट जाएगा एक रोटी जितना। तो हवा इतनी अच्छी लग रही है यहाँ की, यहाँ से उठने को जी नहीं कर रहा, पर यहाँ नींद नहीं आती बाहर। मक्खियाँ भी लगे और बाहर की आवाज आवे, फिर बीच बीच में कोई भी आ जाए गेट खटखटाता है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। बाहर बरामदे में लेटते हुए महिला, इस वजह से हम तो कमरे में ही लेट जाके, और बाहर तो चाचा जी आगे बैठ जाएगा भैया थोड़ी सी देर में, वे अपने आप ले आना चाहिए, क्योंकि चाचा जी ना 9 बजे से बाद में 2 बजे तक आराम कर ले, फिर वे अपना इधर उधर घूमते रह गए ना, तो वे अपने आप ध्यान रखें 2 महीने का।